1 marks question, very easy question. 2 marks will come in 1 marks. ओके, ठीक है। 2 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजी थे, बहुत कर लिए हमने। 1 मार्क्स वाले कर रहे हैं। ये थोड़ा सा दिमाग, कोई 1-2 क्वेश्चन हो सकता है दिमाग थोड़ा सा चकराए। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट विल बी द अननोन नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री। इट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री, क्योंकि फैक्टर बन रहे हैं। 81 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 एंड 27। मीन्स 81 को 3 भी डिवाइड करता है, 27 भी डिवाइड करता है। ओके, तो आगे 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 एंड 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 खुद ही है। 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। 3 का 3 फैक्टर होगा, तो 3 की बात करने की जरूरत है? हम अपनी बात करते रहे तो मियां मिठू में बोलेंगे ना कि अपनी बोलता रहता है। हम दूसरे की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? 27 की। 27 की फैक्टर क्या है? 3 एंड ये क्या है? तो 27 का एक फैक्टर 3 है, दूसरा क्या होगा? 3 9 दा 27। इस क्वेश्चन में नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर से ना करो, नीचे से। देखो 3 3 क्या होता है? 9। दैट्स ऑल। 3 9 दा क्या होता है? 27। 27 3 दा 81। नीचे से स्टार्ट करना है। हो गया? क्लियर है? यस सर। समझ में आई बात? सेकंड क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61। अ नंबर, कोई नंबर है इसको डिवाइड करेंगे 61 से। कोई नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 61। गिव्स 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन मींस आंसर कितना है? 27। एंड रिमाइंडर 32। द नंबर इज, मतलब कि यहां से स्टार्ट किया था नंबर, कोई नंबर है उसको 61 से डिवाइड किया, वही नंबर बताना है। तो ये बताना है क्या है यहाँ पे, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 61 से डिवाइड करें, आंसर आ जाए 27 और रिमाइंडर बचे 32। ओके, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम, छोटी सी बात करते हैं। कोई नंबर है जिसको डिवाइड करें हम 3 से, आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए 3, रिमाइंडर क्या आ जाए 1। कौन सा नंबर है? 10। क्या है? 10। That's all. कैसे बनता है ये 10? कैसे बना देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 3 दा 9 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा? 10। ओके, क्या फार्मूला होता है? डिवाइडेड, डिवाइजर, सॉरी, क्या? डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? जिससे हम डिवाइड करें। डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन से, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन से, प्लस करें इसमें रिमाइंडर, तो आ जाएगा डिवाइडेड। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडेड। क्या करना है आपने? डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन से, प्लस कर देना है रिमाइंडर। यहाँ पे 61 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, प्लस कर देना है 32। योर दिस नंबर विल कम। कैन यू सोल्व इट? यस सर। कर लोगे? यस सर। ओके, डन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। कह रहे जब आप 65 का एंड 117 का फैक्टर बना के एचसीएफ निकालोगे, फैक्टर बना के, तो उसको इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। बताओ एम क्या है? बताओ एम क्या है? क्लियर है बात? तो इन दोनों का एचसीएफ इज दिस, यही कह रहे हैं। यस सर। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? ये है। ओके,
तो हम देखेंगे भी HCF तो हम देख सकते हैं क्या है कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना? देखते हैं HCF क्या है। किससे डिवाइड होगा ये? 5 से 13 है ना? 13 इज द प्राइम नंबर। 30 से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा? 30 से। 9 किससे होगा? 3 से। 3 किससे होगा? 3 से। तो 65 के फैक्टर है कौन से? 5 एंड 13। 117 के फैक्टर है कौन से? 13, 3, 3। HCF CF मीन्स क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन सा है में? 13 है कॉमन। तो 13 इज योर HCF। मीन्स ये जो गिवन है हमें 65 m माइनस 117, ये क्या है? HCF है ना? ये भी क्या है? HCF है। मीन्स दोनों सेम है। मीन्स दोनों इक्वल है। समझ रहे हो? ये क्या होगा? 13 होगा ना, क्योंकि HCF क्या है? 13 है। अब m की वैल्यू निकालोगे नहीं निकालोगे? कैसे? कैसे? माइनस 117 को उधर लिखोगे, क्या लिखोगे? प्लस 65 m इधर क्या आ जाएगा? 130 65 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 130 को 65 से डिवाइड किया 2 m इज 2। देखो साथ साथ क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे घुमाया आपके दिमाग को। दिस नंबर इज रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्या है? अब ये तो देखो अपने दिमाग में फिट कर लो कि √5, √2, √3, √7, √11 ऐसे नंबर क्या है? इरेशनल। तो इनके साथ कोई भी बैठा हो, कोई भी, जब कोई आतंकवादी के साथ ना सिर जोड़ के बातें कर रहा है, आतंकवादी हो कोई बंदा, टेररिस्ट हो, उसके साथ कोई सिर जोड़ के बातें कर रहा है, तो पुलिस दोनों को पकड़ेगी कि उसको अकेले को पकड़ेगी? दोनों को पकड़ेगी, कि दोनों टेररिस्ट है। फिर जब उनके आपस में बातचीत हो रही है कोई, समझ रहे हो? तो जब ये इरेशनल इसके साथ में बैठे बातें कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? सारा नंबर इरेशनल बन गया। समझ रहे हो? इरेशनल। नेक्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अगर लंबी चौड़ी डिवीजन नहीं करनी, डिवाइड करे बिना, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, डिवाइड करे बिना बताना है कि ये नंबर जो है इसका डेसिमल जब 17 से डिवाइड करोगे तो उसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मीन्स डेसिमल खत्म नहीं होगा। रेकरिंग मीन्स रिपीट करेगा आंसर, डेसिमल के पिछले वाला पार्ट रिपीट करेगा। डेसिमल खत्म नहीं होगा पर नंबर रिपीट करेगा, खत्म हो जाएगा डेसिमल इसका। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिव हुआ है। नॉन टर्मिनेटिव में डेसिमल खत्म ही नहीं होगा, या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा आंसर है? सॉरी, सी ऑप्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। फिर डेसिमल खत्म भी नहीं होगा और नंबर भी रिपीट करेगा। नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई नहीं है। तो आंसर है इसका टर्मिनेटिंग। तो विदाउट डिवीजन कह रहा है वो। नंबर क्या है? 17/8। 17/8। 8 के फैक्टर बना लेने क्या होते हैं? 2, 2, 2 है ना? इफ इन डिनोमिनेटर, इफ इन डिनोमिनेटर फैक्टर 2 हो, फैक्टरों में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, your answer will be terminated. Your answer will be फैक्टर बना लेने डिनोमिनेटर की। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 है, 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तब भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। 5 है फैक्टर में, नीचे अकेला 5, चाहे 4 बारी 5 हो, वो मैटर नहीं।
साथ में कोई और नंबर ना आए, 2 और 5, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है ना, टर्मिनेटिंग। अगर मान लो यहाँ पे एक 3 भी आ जाता तो क्या लिखते, नॉन टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? अगर डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टर बनाने के बाद, अगर फैक्टर ऑलरेडी बने हुए तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं बने हुए तो बनाओगे। अगर फैक्टर क्या है, 2 है या 5 है, या 2 एंड 5 दोनों है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. HCF एंड LCM मीन्स HCF एंड LCM का प्रोडक्ट किसके क्या होता है, किसके क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमने क्वेश्चनों में 2 मार्क्स में भी किया था, याद रखना है। सम ऑफ नंबर्स नहीं होता, डिवीजन ऑफ नंबर्स नहीं होता, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 5, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा नीचे वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो जो रिमाइंडर आता है इसके साथ कनेक्टेड होता है। जो रिमाइंडर आएगा आपका वो हमेशा इससे छोटा होगा, ओके, या 0 होगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो या तो 5 से छोटा होगा या फिर 0 से 5 से छोटा मीन्स प्लस में आएगा ना, 0 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा पर 0 से बड़ा होगा। माइनस में तो रिमाइंडर आता, डिवाइड करने पे प्लस में आता है ना, तो 0 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा या फिर 0 होगा। राइट। अगर यहाँ पे आ जाता इफ एनी नंबर डिवाइडिंग बाय 7, तो आर क्या होता, 0 से बड़ा या 0, ये तो सेम रहेगा सभी में। यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 7। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है 13, उसको डिवाइड करने के 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, 5 टू द 10 क्या आ गया, 3। ये 3 क्या है, इससे छोटा होगा, ठीक है। अगर नंबर 13 की जगह 20 है, 5 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो या तो रिमाइंडर 0 होता है या 0 से बड़ा, इससे छोटा। क्योंकि अगर इससे बड़ा रिमाइंडर आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है ब्रदर, अगर रिमाइंडर इससे बड़ा आ जाए तो क्या होता है, इरेशनल। वो नहीं होता, आगे डिवाइड होता है आगे डिवाइड होता है। कैसे, देखो देखो कैसे, 34 को डिवाइड किया 3 से, 3 बंदा 3, क्या आ गया 0, ऊपर से कैरी किया 4, अब रिमाइंडर क्या है 4 है ना, तो क्या करोगे, अब 4 इससे बड़ा है ना, तो आगे करोगे 3 बंदा 3, अब रिमाइंडर क्या है 1, तो रिमाइंडर छोटा होगा, जब छोटा आ जाएगा तभी छोड़ेंगे ना, जब बड़ा हो तो छोड़ेंगे नहीं, आगे करेंगे डिवाइड। समझ रहे हो, बात आ गई समझ में। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन 0 या 0। तो रिमाइंडर जो होता है इससे छोटा होगा,
0 से बड़ा होगा या फिर 0, इसको याद कर लो। ओके